नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस उम्मीद में कि कोई देख रहा होगा, इस उम्मीद में कि जो भी देख रहा होगा उसे दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त अदालत से लेकर प्रशासन में बैठे लोग इसी सवाल से भाग रहे होंगे कि कोई उनसे ये ना कह दे कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए था? अब आप क्या कदम उठाएंगे? सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होगी? ये एम्बुलेंस मेरे जो पीछे खड़ी है, इसमें लड़की की बॉडी को लाया गया। पिता और भाई थे। जो उनकी माताजी थी, उनका सिर्फ एक ही पुलिस से सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखिरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजिए। जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको परफॉर्म करने दीजिए। एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। हमारे सामने यूपी पुलिस ऑफिशियल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंद किया, अपने घर के अंदर बैरिकेड किया, डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए। और इस वक्त पे जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे दर्दनीय शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहां पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहां लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे जल रही है। देखिए, परिवार जनों से बात करते हुए और शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी। पुलिस का काम सुझाव देना नहीं था कि परिवार अंतिम संस्कार कब करे। पुलिस का काम था कि बर्फ का इंतजाम करे, सुबह तक के लिए मॉर्चरी में उसे रखवा सकती थी, फिर दिन के वक्त उसे घर में लाया जा सकता था। रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने देना चाहिए था। बाजरे के खेत में उसके साथ हिंसा हुई, मामला गैंग रेप का भी दर्ज है, मगर 14 सितंबर की घटना के बाद 29 सितंबर को उसकी मौत तक पुलिस के पास यही कहने को था कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, फोरेंसिक जांच हो रही है, उसका इंतजार है। 15 दिनों में पुलिस इसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मेरी चप्पल तो ये पैरती तो दोनों पैरती, मेरी एक चप्पल कैसे यहाँ सब टूटे, बाजार टूटा पड़ा तो उसी की सीध पे मैं चली गई। एक भीतर थी, एक बाहर पड़ी चप्पल। मेरी लड़की के तन पे कपड़े नहीं थे। मुंह में से खून निकल आया, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरी बेटी की। बयान में बहन ने बताया, जो भी आरोपी उनके नाम भी बताए हैं, और पहले बयान में तो बहन ने ये भी बताया कि चूंकि मेरी बहन पढ़ी लिखी तो है नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ रेप हुआ है, तो रेप का मतलब समझती नहीं है, तो बोला कि उसने ऐसा कर दिया। फिर हमने बोला कि लड़की पढ़ी लिखी तो है नहीं। फिर दोबारा से सीओ साहब गए बयान लेने के लिए, दूसरे पता नहीं तीसरे दिन गए। जब उन्होंने बोला कि बेटा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ, तो उसने बोला कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। इसी एम्बुलेंस में हाथरस की पीड़िता का पार्थिव शरीर है। आगे बोनट पर सिर रखकर 2 महिलाएं रो रही हैं। अगर मृतका का पार्थिव शरीर घर वालों को दे दिया गया होता तो उसके आंगन में ले जाया जाता।
तो ये महिलाएं यहाँ बोनट पर इस तरह नहीं रो रही होती। बोनट के भीतर बैठी महिला पुलिस शासन के आदेशों के कारण प्रतिबद्ध है, मगर उसकी आत्मा भी झकझोर रही होगी। निलंबन और कानून की धाराओं का डर उसे ही है जो जिंदा है। मृतका को क्या पता कि उसके साथ अब कौन क्या व्यवहार कर रहा है। करतूत अपराधियों की और जीवन से लेकर घर तक छिन गया मृतका का। उसका पार्थिव शरीर वापस घर नहीं लौट सका। मैं आपकी संवेदनाओं को बिल्कुल झकझोरना नहीं चाहता। आप उसे बिल्कुल तकलीफ ना दें, बस जरा सा सोचें कि क्या ऐसा किसी के साथ होना चाहिए था। 14 सितंबर के रोज इस लड़की के साथ अपराधियों ने जो किया, क्या प्रशासन ने उससे कम बुरा किया? उसकी मां क्यों एम्बुलेंस के आगे जमीन पर बैठी रो रही है? सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी। अच्छा। और उन्होंने अपने हिसाब से ही उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। बहुत ज्यादा दुख है अपने बेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हमको जबरदस्ती लेके जा रहे शमशान घाट में कि अभी लगाओ अभी लगाओ। हमने बोला कि डेड बॉडी लगाएंगे सर, और हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। और हम वहाँ से जब दिल्ली से आए हैं तो हमको सीधा घर पे नहीं लेके आए, वो सीधा शमशान घाट में गाड़ी रोकी। हमने बोला सर हमारे परिवार के लोग हैं, उन लोगों को तो इन्फॉर्म कर दीजिए, हमारे वो परिवार के लोग वहाँ पे आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि कोई नहीं, आ जाएंगे आपके परिवार के लोग, शमशान घाट चलिए और वहाँ लगवाइए। हमारे सहयोगी अरुण सिंह, अदनान लगातार कवर करते रहे। मुकेश सिंह सेंगर भी। रात के वक्त इतनी पुलिस आई थी, कायदे से भरोसा ये होना चाहिए था कि पुलिस परिजनों के लिए आई है। इतनी पुलिस के रहते हुए जब प्रशासन पीड़िता के पार्थिव शरीर को उसके आंगन में नहीं ले जा सका, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पुलिस किस लिए आई थी। कि अरुण सिंह ने हाथरस की पीड़िता के भाई से बात की। सब दिल तो बहुत दुख रहा, जैसे हमारी जो बहन जो एक्सपायर हुई है उसकी ना तो हमें बॉडी दी, ना हमें बॉडी को दिखाया, ना ही हमें उसका जो अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। और पुलिस ने खुद ही अपनी ज़बरदस्ती से उसको अंतिम संस्कार करा। पता नहीं हमारी जो बहन थी उसकी बॉडी थी या नहीं, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो एम्बुलेंस के पास भी नहीं जाने दिया। वो हमारे जो हमारी बहन बेटी हमारी बुआ जी, उनको पास उनको टॉर्चर भी किया गया, उनको मारा पीटा भी गया। उस टाइम जो उनका रास्ता रोक रहे थे तो अब इन्होंने उनको मारा पीटा, उनको ब्लड भी खून भी निकले, चूड़ी गड़ी उनके